सुप्रभात दोस्तों। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि घना कोहरा लगा हुआ है और आज पानी की भी संभावना है और कल की भी संभावना है पानी बरसने की, जबकि किसान अपनी फसल को पानी ऑलरेडी दे चुके हैं और किसान सहमा हुआ है कि अगर पानी बरसा तो उनकी फसलें खराब हो ही जाएंगी। मैं यह वीडियो खासकर उन किसान लोगों के लिए, उन किसान के बेटों के लिए, बच्चियों के लिए बना रहा हूँ जो अभी अध्ययनरत हैं और पढ़ाई को बोझ की तरह ले रहे हैं। उनको लगता है कि हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि माँ बाप हमें भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। कुल मिला के वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और खाना पूर्ति कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इतना ध्यान रखना कि शिक्षा ही वह हथियार है कि आप अपने गरीब माँ बाप को गरीबी के दलदल से निकाल सकते हैं और उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप लोग चाहे गरीब हों, किसान हों, मज़दूर हों या दलित हों, अगर आपको संसार में उन्नति करना है तो शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है कि उसका उपयोग करके आप अपनी गरीबी से आगे निकल सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो बाबा साहब भी हैं, ज्योतिबा फुले जी भी हैं, जिन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और गरीबी की बेड़ियों को काटा। इसके अलावा नेल्सन मंडेला जी भी यही कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। आप खुद समझें, अगर भगवान ना करे पानी बरसा और ये फसलें बर्बाद हुई तो किसानों को कितना नुकसान होगा। मैं भी किसान का ही बेटा हूँ और मैं किसानों के दर्द को समझता हूँ। एक बार मुझे अच्छी तरह याद है कि सुबह हमें अपने सरसों की फसल को काटने जाना है और रात में ओले गिरे और सुबह हम जब गए तो हमें सिर्फ उन सरसों के पौधों के ठूँठ ही ठूँठ नज़र आए, अर्थात हमारी सारी की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। और मेरे पिताजी भी कहा करते थे कि किसान की फसल जब तक उसकी नहीं मानी जाती, जब तक कि वो घर के अंदर ना आ जाए, क्योंकि भले ही किसान ने फसल को उगा लिया हो, फसल बहुत अच्छी हुई हो, फसल को काट के भी रख लिया हो, लेकिन अगर रात में ही पानी आ जाए, तूफान आ जाए, ओले गिर जाएं और वो फसल खेत खलियान में ही खराब हो जाए तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। जैसे कि अभी कुछ महीनों पहले ही उड़द की फसल किसानों की बहुत अच्छी थी, लेकिन पानी बरसा और उड़द की सारी फसल सड़ गई, बर्बाद हो गई। और मैं तो किसानों के बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्यारे बच्चों, किसान अन्नदाता कहलाता है और अन्नदाता है भी, लेकिन पता नहीं क्यों तो सरकार उनके ऊपर विशेष ध्यान नहीं देती। ठीक है, आप कुछ हज़ार रुपए साल के उन्हें दे रहे हैं, ये अलग बात है। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि किसानों के बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा दें और उन्हें विशेष छात्रवृत्तियां दें, उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई करने के लिए निःशुल्क सुविधा करवाएं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भरोसा मानिए कि आप भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु अवश्य बनाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि गरीब, किसान, दलित का बच्चा शिक्षा को अपने गरीबी से निकलने का हथियार बनाए और इस गरीबी के दलदल से बाहर निकले। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। आप खूब पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें और खूब अभ्यास करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।